आज सरपंच का सपोर्ट हुआ है तब से ये ऐसी हरकतें करता है, अश्लील हरकतें जो इसके बारे में हम बता भी नहीं सकते आपको। तो ये सरपंच को यहाँ लाता है और बाहर से औरतें लाता है इसके घर पे, तो ये हमारे समाज में होना चाहिए कैसा? किसी से डरता नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे सरपंच का सपोर्ट है, धर्मेंद्र मीणा का सपोर्ट है। मैं उसका बेटा हूँ। मैं मतलब ये हर किसी का बेटा बन जाता है हर दूसरे दिन। चौधरी का सारा ले रखा इसने, उसके बारे में बोलता है कि मेरे पास पूरा सपोर्ट है उसका। तो शुभकरण चौधरी साहब भी जय श्री राम, जय श्री राम, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सियासत की अपनी एक जबां है, लिखा हो इकरार इनकार पढ़ना चाहिए। उदयपुरवाटी की एक पंचायत है, सराय पंचायत। वहाँ एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे धार्मिक रंग देने की बात कही जा रही है सोशल मीडिया पर। और आज उसी गांव में मैं मौजूद हूँ। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मामला क्या था। गांव वाले बता रहे हैं कि आपसी रंजिश का मामला था, जिसे कुछ लोग धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ इसी गाँव के उप सरपंच मौजूद हैं। इनसे सारे मामले की जांच पड़ताल करते हैं। सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या मामला हुआ था कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम में दंगे हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ इस गांव में आया, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। देखो, ये पड़ोसी आपस में लड़ाई होती रहती है, लेकिन इस मुद्दे को सरपंच प्रतिनिधि ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। और आज तक 70 सालों में होता हुआ आया है कि आज तक इस गाँव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन सरपंच प्रतिनिधि ने इस चैन सिंह को अपना मोहरा बनाकर इसे सांप्रदायिक मुद्दा बना दिया इसको। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बात क्या हुई थी, किस बात को लेकर ये वीडियो वायरल हुआ, वीडियो बना, क्या दोनों गुटों में क्या बातचीत हुई थी? ये तो क्या रंजिश थी? ये पहले की भी थोड़ी सरपंच के द्वारा कुछ रंजिश थी, सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा कोई कब्रिस्तान की बात थी, वहीं से द्वेष भावना उसके अंदर है। और वो अब कल परसों लड़ाई हुई थी आपस में पड़ोसियों में, तो उसको चैन सिंह को मोहरा बना दिया सरपंच प्रतिनिधि ने। कैसा क्या वाकया हुआ, किस बात को लेकर हुई? ये तो आपस में बकरी का कोई छोटा सा मामला था। क्या मामला था? तो घर पे चली गई चैन सिंह की बकरी, तो उसकी किसकी बकरी किसके घर पे चली गई? शौकीन अली की बकरी थी और इनके घर पे चली गई थी। फिर क्या हुआ? फिर आपस में लड़ाई हो गई, गाली गलौच हो गया। फिर आगे बस यही थी और कोई घटना नहीं। फिर इसको ये धार्मिक रंग देने की कोशिश कैसे की जा ये रही तो है? सरपंच प्रतिनिधि ने की, जो चैन सिंह जो सरपंच प्रतिनिधि का आदमी था उसने की है। तो जैसे कि सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जो जिसमें पीड़ित पक्ष दिखाया जा रहा है, उसकी तरफ से बोला जा रहा है कि मुझे बार बार धमकियां मिल रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गलत है। ये तो सरपंच प्रतिनिधि की चाल है मीडिया के सामने, और कुछ नहीं है। ये जो हिंदू मुस्लिम है ना, ये हिंदू मुस्लिम जो है ना, यहाँ पे कभी आज तक 100 साल में कभी नहीं हुआ यहाँ पे। और ये षड्यंत्र है। कौन रच रहा है षड्यंत्र? षड्यंत्र जो रच रहे हैं वो दिखा रहे हैं आपको। उदयपुरवाटी में जो जाके यहाँ पे जो गांव के बाहर जाके जो इन्होंने जो पिक्चर बनाई है वो बिल्कुल गलत बनाई है यहाँ पे, क्योंकि कभी भी हिंदू मुस्लिम कभी हुआ ही नहीं। ये उपसर बन रहा है, ये बड़े बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछ लो। भाईचारा हमेशा बना रहा है यहाँ पे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। खाते हैं, एक जगह बैठना उठना, ब्याह शादी में आना जाना सब काम होता है। क्या आप इतने साल से इस गांव में रह रहे हैं, क्या बात हुई थी? ऐसा कोई पहले ऐसी कभी घटना हुई? सुना साहब, आज तक कभी नहीं दिखा। फिर ये रचने वाला, ये पटकथा रचने वाला कौन? बिना मतलब की रंजिश बढ़ा लिया। सरपंच महोदय का मामला है ये, कि आज तक पहले सरपंच बने ना हमारे गांव में, ऐसे कोई मामले कहीं बाहर जाते नहीं थे, पुलिस चौकी भी नहीं जाने थे, यहीं सटा दे होकर। लेकिन अब ये क्या भावना है सरपंच की ये जाने, बल्कि अच्छा नहीं लग रहा हमारे को भी। ये बार बार इस कन्हैया लाल उदयपुर वाले ना नहीं, गलत है वो सब, कोई नहीं है, सब भाईचारा से रहते हैं। अभी हम भी सोशल मीडिया अब भी एक जगह हम भी सोशल मीडिया को यही कह रहे हैं कि भाई आप गांव में आके पूछो ना, गांव के जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको पूछो आप कि गांव में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक पे डाल दिया और उसका कन्हैयालाल से जोड़ दिया संबंध, वो गलत है सर। बिल्कुल सोशल मीडिया का यही दुरुपयोग है, और यही जानने के लिए हम इस गांव में आए हैं, ताकि ये लोग क्या सर, मैं समस्त जो भी हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, करणी सेना है, उनसे सभी से निवेदन करूंगा कि ये जो भी इसको वायरल वीडियो को देखकर बोल रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप गाँव में आओ, समाज में बैठो, समाज में जैसे पूछो गाँव से। ये सरपंच प्रतिनिधि है धर्मेंद्र मीणा, उसकी हम गिरफ्तारी की मांग करते हैं प्रशासन से, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उसने इस जैसे एक छोटी सी एक
बकरी एक जानवर है जो ना समझ है, वो घर पे चली गई, उसका इतना कोई वो कहीं भी जा सकता है। जानवर होता है वो, कोई समझदार नहीं होता, इंसान नहीं है वो घर पे किसी के भी चला जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक धार्मिक रंग दे दोगे उस लड़ाई को। सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि गांव में अशांति का माहौल है, दोनों गुटों में, दोनों धर्मों में बात इतनी बढ़ गई है। कोई संगठन यहाँ आया है क्या? कोई संगठन यहाँ पे अभी तक आया नहीं। हम निवेदन करेंगे जो भी हिंदू संगठनों के फोन आए, कंडीशन से फोन आए और बजरंग सबसे आए हैं फोन। क्या कह रहे हैं वो? बोल रहे हैं क्या बात होगी, मैंने कहा कुछ बात नहीं हुई, सरपंच ने करवाया सारा काम, सरपंच पति धर्मेंद्र मीणा है। फिर उस संगठनों की ओर से क्या कहा जा रहा है? संगठनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि क्या मामला है, उनको समझा दिया हमने, कोई मामला नहीं है ऐसा, और सरपंच पति के द्वारा सब करवाया जा रहा है। गाँव में शांति माहौल है, कोई मामला नहीं है सर। अभी आप गांव में इकट्ठे हुए हैं, सरपंच के विरोध में इकट्ठे हुए हैं, विरोध में तो नहीं, गिरफ्तार करो उसको, गिरफ्तार करवाएंगे, गिरफ्तारी की मांग करवाते हैं। सरपंच करवा रहा सब काम। हम तो सब भाई की तरह रहते हैं। मोमडन के तो 2-3 तो परिवार हैं यहाँ, ज्यादा नहीं है, वो भी बाहर रहते हैं, कोई 1-2 परिवार में दो रहते हैं, कोई 1 रहता है, कोई 3 रहता है, बस इतने ही आदमी रहते हैं, लेकिन भाई की तरह रहते हैं। क्या नमाज नहीं जाती इनको पढ़ना, हनुमान चालीसा पूरी याद है मुँह पे। तो फिर ये बात हुई कैसे अचानक? मतलब सरपंच ने सारा षड्यंत्र रातों रात रच के ये इनके 2 घर है, वो इनको हटाना चाहता है। वो दिल्ली से आया, वो यहाँ रहता भी नहीं था, वो दिल्ली से आया, उसको 2 साल हुए दिल्ली से आए, उसने चुनाव लड़ा, गाँव से सब सेवा करे, उसने जिता दिया। उसके मकान पे कब्जा भी कर लिया, मुसलमानों के मकान पे कब्जे करवाए उसने, जगह पे कब्जा कर लिया उनके। लल्लू सिंह नहीं है ये इनके इनके मकान पे कब्जा कर लिया था, इसके बारे में थोड़ा क्या बात हुई थी? मैं दिल्ली रहता हूँ और मेरे जमीन पे कब्जा करवा दिया। किसने करवा दिया? ये इसने, सरपंच ने, ये चैनी से कह के। अच्छा। हाँ, और ज्यादा कहो तो कह गुंडे पाल रखे फार्म पे, 1 मिनट में गांड पे गोली मरवा दूंगा। तो ये तो कह रहे हैं कि उनको धमकी मिल रही है कि उनको रहने नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस्ती से पूछ लो आप। हमारे तो 2 घर हैं ओनली, और हम 2 घर के अंदर 12 मेंबर हैं टोटल, बच्चे उच्चे सब लगा के, और बस्ती के अंदर राजपूतों के भी 500 घर हैं। अच्छा। और बाकी हर कौम के 3000 घर हैं। आप किसी से भी पता कर लो कौन गलत है कौन सही है। अगर प्रशासन ने समय रहते गिरफ्तार नहीं किया या कोई कार्रवाई नहीं की तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? धरना प्रदर्शन करेंगे हम, हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो अभी हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र मीणा गिरफ्तार हो। अच्छा, किन 3 लोगों को शायद गिरफ्तार भी किया हुआ? हाँ, उन 2 को रिहा भी करो साथ में। जो 2 है वो गलत है, बिल्कुल उनको गलत बंद किया है, उनको रिहा करो और इसको गिरफ्तार करो। इसको क्यों छोड़ रखा खुले साठ को? जो दूसरा जो पक्ष है उसमें जो गिरफ्तार किया गया है उसमें गांव वाले की तरफ से बताया जा रहा था, पहले भी सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा था कि वो गांव में ऐसी ही हरकतें पहले भी कर चुका है। हाँ, पहले ऐसी ये चाचा है, इनके घर से सिलेंडर भी चोरी किया उसने एक बार तो। अच्छा। 2 सिलेंडर पीतल के बर्तन तक, वो काम ही ऐसा करता है, उसके घर में लड़वाना, उसके घर में ये करना, वो पैसे खा के काम करता है और उसको धर्मेंद्र मीणा ने पैसे खिलाए, वो ये काम करवा रहा है उससे सारे काम, मतलब राजनीतिक षड्यंत्र या उसकी चैन सिंह गलत नहीं है, उससे गलत करवा रहा है वो धर्मेंद्र, उसको बहका रहा है वो। तो अभी आप प्रशासन से कल शायद मिलने गए थे उदयपुर वाटी? हाँ। क्या बात हुई आपकी, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन गिरफ्तार करेंगे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, वो खुला साड़ी जैसे घूम रहा है अभी भी गाँव में। तो पहले तो उनको गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया था जमानत, अब दोबारा गिरफ्तार किया। क्यों? ये सरपंच के कहने पे, सरपंच के कहने पे दोबारा गिरफ्तार किया गया। तो ये मामले को इन्होंने हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया और ये बिल्कुल ही गलत है, नाजायज़ है। ये हिंदू मुसलमान जैसा कोई है नहीं यहाँ पे। मैं सभी जो भी हिंदू संगठन है उनसे अनुरोध करूँगा कि ऐसी अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो को वायरल होकर आपने देखा है तो आप आके यहाँ पे एक बार कन्फर्म कर सकते हैं। समाज से, गाँव से एक आदमी गलत हो सकता है, पूरा गाँव गलत नहीं हो सकता। ठीक है, हमारी यही मांग है प्रशासन से, जायज़ मांग है। इस जो धर्मेंद्र मीणा है, सरपंच पति है, उसको गिरफ्तार किया जाए और उस पर जो भी कड़ी से कड़ी जो भी सजा है उसको दी जाए। बिल्कुल, आप अपने स्क्रीन पे भी वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, एक पक्ष ने वो वीडियो बनाया, आपसी रंजिश का मामला था, कोई जानवर किसी के घर पे घुस गया और उसको लेकर ये मामला इतना बड़ा हो गया कि इसे धार्मिक रंग देने की बात कही जाने लगी सोशल मीडिया पे। उदयपुर वाटी, झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक पंचायत है, वहाँ पर ऐसा कांड हो रहा है, ऐसे दंगे भड़क रहे हैं, लेकिन इस गाँव में तो ऐसा मुझे फिलहाल तो कुछ दिखा नहीं। मैं उस घर को भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो दोनों घर जो आमने सामने हैं वहाँ कैसे हालात हैं। ये गांव वाले आप देख रहे हैं, मेरे चारों तरफ बैठे हैं, खड़े हैं, इनका साफ कहना है कि प्रशासन को जो षड्यंत्र रचा है उसको सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए। जैसा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, आबिद और सोनू का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है सराय गाँव का, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो एक हिंदू परिवार के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम
सद्भावनाओं को बिगाड़ने के लिए ऐसा प्रपंच या ऐसा प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं दिखा। हम सराय गांव में मौजूद हैं। ये वो चैन सिंह का घर है जो वीडियो में पीड़ित बताया जा रहा है, और उसके आगे आबिद और सोनू के घर हैं, जिसपे यह आपसी रंजिश का जो मामला था। गांव वालों ने बताया कि आपसी रंजिश का मामले को यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि ने राजनीतिक रूप देने के लिए, धार्मिक रंग देने के लिए कोशिश की है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, आबिद की मम्मी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ था, क्या बात हुई थी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मामला क्या हुआ था यहाँ? मामला कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ बकरी के बारे में हुआ था। तो बकरी मेरे को गाली गलौज दी, वो भी उसने बकरी मेंग नहीं करने पे। तो बोला, मैं बोली कब की बात है, क्या हुआ? 3 दिन पहले की बात थी ये। अच्छा। तो मेरे को गाली गलौज दी, निकलती बढ़ती। आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले ये हुआ था कि मेरे साथ में ना, मैं बाहर से अंदर से निकली बकरी को बांधने के लिए, तो वो मेरे को गाली दिया, बकरी को बांधती नहीं है, तू ऐसे करती है, ऐसे खुली रखती है, मेरे मेंग नहीं करती, और गंदी गंदी गालियाँ दिया। फिर मैं बोली, अरे तू किसको गाली दे रहा है? बोले तेरे को दे रहा हूँ, गंदा बोला एकदम से। फिर मैं बोली कोई बात नहीं है, लेकिन है ना तू ये रुक, तेरे को मैं बताऊँ। मैं आक्रोश में आके मैं बोली मैं बताऊँ तेरे को। तो बोला मेरे पीछे पत्थर मारा, तो मैंने भी एक पत्थर फेंका, तो वो मेरे अंदर का पत्थर फेंके। हम 2 सास बहू थी, तो मेरी बहू के को और मेरे को दोनों को, और ये दोनों मोटा लुगाई नीचे डाल दिया दोनों जाके, और मेरे को मार पिटाई पे उतर आए। तो हमने बस ये काम बात हुई है, इसके आगे कोई बात भी नहीं फैला। और ना मेरे बच्चे को फिर पड़ोस ने फ़ोन किया है कि है ना बच्चों तुम्हारी मम्मी को मार रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया। जिसके बाद में बच्चे आए आक्रोश में, तुम्हें पता है बच्चों को तो माँ बाप की लगती है। जब वो आए तो अब वो भी इसको गाली गलौज दिया। ये दोनों मोटे आलू अंदर बैठे थे, वीडियो बनाई है इसकी लुगाई, चैन सिंह की लुगाई हमारी वीडियो बनाई है गाली गलौज। जिसे पहले की वीडियो नहीं बनाई, जो हमारे से मारपीट की थी ना, वो वीडियो नहीं बनाई इसने। अच्छा, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो ये पहले से भी कई बार धमकियां दे रहे हैं। आज का ऐसा कोई झूठ, आज का ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारे में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन सरपंच ने ये जो है मामला हमारे खिलाफ, पता नहीं ये क्या दुश्मनी है हमारे को, लेकिन ये कर रहा है सारा काम। आज मेरे साथ में इतनी समाज क्यों है, किस लिए है मेरे साथ में? मैं सही हूँ जब भी तो मेरे साथ दे रहा होगा नहीं ये काम के। अगर मैं गलत होती तो मेरा साथ क्यों देते ये है? और दूसरी बात ये, आज सरपंच के साथ एक भी इंसान नहीं है गांव में, सराय में से एक इंसान भी इसके पीछे खड़ा कर दो, मैं मान जाऊंगी सराय में इसको चाहने वाला है कोई। अब आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन ने उन दोनों को गिरफ्तार किया हुआ है? किसको गिरफ्तार करना है? किनको गिरफ्तार करना है? धर्मेंद्र मीणा को गिरफ्तार करना है। बस हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सारी मतलब ये राजनीति सारी उसकी फैलाई हुई है, यही कर रहा जो क्या 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 बात हुई? आप बता रहे हैं कि आप उनके घर के सामने रहते हैं। मेरा घर यही है, तो वो हम दोनों बहनें यही थी। अच्छा। तो हम बाहर आए, हमारे कोई समूह का मीटिंग चल रहा था, हम बाहर आए तो ये उसने पत्थर फेंकने लग गया। फिर ये घर के अंदर चले गए। इन्होंने फोन किया था, एक बात इनके बेटे इन्होंने फोन किया था। अच्छा। फिर जब वो आए तब तक इन्होंने गेट बंद कर लिया। सरपंच को इनको बोल दिया कि तुम वीडियो बना लेना। तब वो आए, तब इसकी बीबी ने पहले भी बनाया था वीडियो, वो नहीं दिखाया उसने। फिर आए, उसका तो दिखा दिया। फिर वो सरपंच आए, फिर यहाँ आए दीदी के घर पे। तो दीदी बोली कि इनको दोनों को समझाओ। तो वो ऐसे बोल के गया कि आपका क्या मैटर है, इनको तो मैं बताऊंगा कि मुसलमानों को तो के दंगे क्या होते हैं। कट्टे को तो मैं बताऊंगा, इन कट्टे को मुझे गालना है। इस कट्टों से नफरत है मुझे, ऐसे ऐसे बोल के मुझे बहुत। 4 बच्चे इनको भी बाहर निकालना, बाकी सब तो चले गए, सिर्फ 4 इसके साथ ये है ना, ये इन्होंने तो इसकी बहुत सेवा की है। इन्होंने इसके साथ भी वो झगड़ा कर चुका है, फिर इनके साथ, फिर आस पड़ोस के साथ, सबके साथ झगड़ा है। अच्छा, पहले भी ऐसी हरकत जब ये डंडा था। इसका सपोर्ट होने के बाद, ये सरपंच बनने के बाद ज्यादा इसको सपोर्ट मिल गया, क्योंकि हमारे ये पीछे पड़ गया। लेकिन ये काम सरपंच ने करवाया है। लड़ाई कर लेते हैं, ये लड़ाई करने के बाद उस सरपंच ने करवाई है। वरना ना यहाँ पे सब 5 आते हैं, सरपंच आते हैं, बड़े बड़े हमारे राजपूतों के आते हैं, वो यही करके पंचायत समेट के चले जाते हैं। लेकिन ये दंगे उसने करवाए हैं, क्योंकि आज से पहले गांव में अभी 2 महीने पहले हुई थी इस डंडे के, क्योंकि उसने इनके कब्जों में घर बना लिया। तो अभी यहाँ पे हम सबके बड़े बड़े जो है ना राजपूतों के, वो आए और वो बोले कि तुम पट्टा निकलाओ, फिर करो कार्रवाई, हट जाएगा। बिल्कुल। एक माता जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। माता जी, क्या बात हुई थी, थोड़ा सा आप बताएं। काम यही है उसका, धर्मेंद्र मीणा का, किरण का। कल प्रशासन आया तो हम सभी यहाँ खड़े थे, तो उसने मेरे को गाली निकाली।
अच्छा, किसने निकाली? सरपंच पति ने निकाली या फिर नहीं, पत्नी ने उसकी ने, सरपंच है ना वो किरण, अच्छा उसने निकाली है। किरण दियो तुमको सबको एक को गलवाऊंगी और तुम्हारे बच्चों को ST का केस लगवाऊंगी, नहीं तो चुपचाप अपने अपने घर बैठ जाओ। और इनकी कोई लड़ाई नहीं थी, एक बकरी के बच्चे की लड़ाई थी। उस बकरी के बच्चे से लड़ाई से उसने पूरा ये बनवा दिया हिंदू मुसलमान वाला। कोई गलती चैनू की नहीं है, कोई इनको नहीं है, सोनू की मम्मी की, सोनू की, कबीर की, पूरी गलती सरपंच की है। इसको गिरफ्तार करो। बेखावी में आ रहा है मेरी बेटे की अच्छा, सरपंच के कहने पे वो ऐसा ये सब कर रहा है, सरपंच करवा रहा है उससे ये सब। लेकिन कल उसका एक वीडियो और आया था जिसमें वो बता रहा है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है। उसकी गोल्डन गेट निकलवा के देखो आप लोग, कौन कॉल कर रहा है उसे, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये सारा षड्यंत्र सरपंच के तरफ। सरपंच का रचा हुआ है ये। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आज आप हमें उन दोनों बच्चों के साथ इंसाफ चाहते हैं। सरपंच को नहीं चाहते हैं। सरपंच एक बात न्याय करने के लिए, वो दंगा फैलाने के लिए नहीं होता है। उसको बेगुनाह को तो सजा नहीं होनी चाहिए, गुनहगार को सजा होनी चाहिए। अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सराय गांव में तनाव का माहौल है, हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़क रहे नहीं हैं। है, हम भाई भाई हैं, बहने बहने हैं, कोई एतराज नहीं है हमारे। और हम हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म मानते हैं, हम भी दोनों धर्म। अगर मैं मुसलमान हूँ लेकिन फिर भी मैं दोनों धर्म मानती हूँ। लड़ाई होती तो सर हम एक साथ अल्लाह से ज्यादा ये राम का नाम लेते हैं हमारे सामने। अल्लाह का नाम तो मैं लेती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ नमाज भी नहीं पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ हिंदुओं के साथ हूँ मैं आज भी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, इंटरनेट पे न्यूज में ये चल रहा है। मेरी बात सुनिए आप तसल्ली से, कि वहाँ ये चल रहा है कि हिंदू मुसलमान का दंगा हो रहा है। जैसे उदयपुर में जो, मेरी बात पहले तसल्ली से एक बार, तसल्ली से मेरी बात सुनिए, एक बार तसल्ली से मेरी बात सुनिए। उदयपुर में जो दंगा हुआ था, जो मर्मम हत्या हुई थी एक हिंदू परिवार की, उसी का नाम देकर ये धार्मिक रंग इस बात को दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग उन दर्शकों को, उन लोगों को, आपके गाँव के बाहर जो ये सब देख रहे हैं, कुछ धार्मिक संगठन भी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। एक बार मेरी तसल्ली से पूरी बात सुनिए कि वो कह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद फैल रहा है, धार्मिक यहाँ लोग ये माहौल बना रहे हैं इस गांव में। तो आप इस गांव में रहते हैं, आपको वास्तविकता पता है, और उसी वास्तविकता को जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो आप उन दर्शकों को बताएं कि इस गांव में माहौल क्या है, क्या कैसे लोग रहते हैं। का माहौल है और ऐसे कोई हरकतें नहीं होती है। पिछले 14 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरी शादी को 14 साल हो गई, ये पिछले 35 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमने तो आज तक ऐसे दंगे नहीं, ये 7 साल पहले आया, इसने दंगे देख लिए। घर हैं हमारे बराबर है, मुसलमानी में है ही नहीं, हमारे बराबर है सारी। अच्छा, तो उनकी कोई गलती नहीं है, सरपंच की गलती है। उन लोगों को आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ इस गांव में ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, आज नहीं है सर, सब झूठी बातें हम हैं। साथ बैठते हैं। सरपंच का सपोर्ट हुआ है तब से, ये ऐसी हरकतें करता है, अश्लील हरकतें, जो इसके बारे में हम बता भी नहीं सकते आपको। जब से ये टंकी का मैटर चालू हुआ है, नाम लेकर आप बताइए। चेनू टंकी पे खड़ा हो जाता है, धर्मेंद्र मीना का उसको सपोर्ट है, टंकी पे खड़ा हो जाता है, बाहर निकलते अश्लील गालियां देना शुरू हो जाता है। अब क्या हमारा बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा इसके कारण? यहाँ खड़ा होके सामने टॉयलेट करना शुरू कर देता है। तो ये सब भी इसे बंद करवाएं। नहीं, रात के 10-11 बजते हैं, इसकी बीबी इसके अधिकतर मायके रहती है, तो ये सरपंच को यहाँ लाता है और बाहर से औरतें लाता है इसके घर पे। तो ये हमारे समाज में होना चाहिए क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा सरपंच आपसे निमंत्रण है, इसको हटाया जाए और इस हमारे को इंसाफ दिलाया जाए और इसको गिरफ्तार करा जाए। बिल्कुल, प्रशासन से यही उम्मीद है कि गांव में आप आकर देखिए, गांव के लोगों से आप बातचीत करके देखिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसके विरोध में हैं। इन्होंने पहले भी कहा कि पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन संयोग से वो एक वीडियो बना लिया जिसमें वो पत्थर फेंक रहे थे। आपसी रंजिश का छोटा सा मामला था जिसको धार्मिक रंग देने की बात। क्या धमकी देता है? मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे सरपंच का सपोर्ट है, धर्मेंद्र मीना का सपोर्ट है, मैं उसका बेटा हूँ। मैं मतलब हर किसी का बेटा बन जाता है हर दूसरे दिन। नहीं, आपका क्या जैक है? मेरे तो जैक है, मैं जैक से कल मेरे को सर उसने गाली निकाली, यहाँ प्रशासन के सामने गाली निकाली थी उसने। अच्छा, पूछ लेना आप उस सरपंच को, उसको बोला गिरफ्तार कि करो। ला दूंगा तुम्हारे को, मेरे को बने उसका क्या नाम है, बच्चों को भी गला दूंगा, सबको गला दूंगा, तुम्हारे को कट्टों को ऐसे करा दूंगा, तुम्हारे कट्टों से मुझसे नफरत है, तुझे वैसे कर दूंगा, तुम्हें तो लंबा कर दूंगा, हमारा राह जाने दो। पता नहीं क्या क्या बकता है, लेकिन फिर भी हमने बर्दाश्त कर रखी है, हद से ज्यादा पार हो गई अब। लेकिन अगर ये सही होता तो हम राजपूतों के आज इनका सपोर्ट नहीं होता ना, क्योंकि वो गलत है, इसलिए हम आज इनके साथ चौधरी का सारा ले रखा है इसने। उसके बारे में बोलता है कि मेरे पास पूरा सपोर्ट है उसका, तो
सूप करण चौधरी साहब भी अगर देखेंगे तो वो भी इंसाफ तो चाहेगा ना, इंसाफ तो करो कम से कम। सूप करण चौधरी हो या राजेंद्र जी हो, कुछ भी हो, मंत्री जी हो, लेकिन बे इंसाफ के ऊपर बैठा तो इंसाफ करो। पहले आओ हमारे गांव में देखो, हम दंगा नहीं करने चाहते। बिल्कुल ये आप देख रहे हैं कि अमन शांति की ये जो गलियां हैं, आराम से फिलहाल ऐसा ना तो कोई ऐसा माहौल है। और मैं आपको एक बार वो घर ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ये वो चैन सिंह का घर बताया जा रहा है कि ये उनका घर है। इससे आगे वो सोनू का घर है, जिनमें आपसी रंजिश हुई थी, छोटी सी कहासुनी हुई थी। एक बेजुबान जानवर इनके घर पे आ गया था, जिसको लेकर ये सारा मामला हुआ। उस दौरान कहासुनी हुई, पत्थरबाजी का एक सोशल मीडिया पे वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो वायरल हुआ। लेकिन खैर इस गांव में ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है, अमन चैन के साथ ये लोग रह रहे हैं। तो ये आपने देखा कि उनकी सोनू की मम्मी थी, उन्होंने बताया, और भी समाज के लोग थे, महिलाएं थी, उन्होंने बताया कि हम 14 साल से 35 साल से इस गांव में रह रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई धार्मिक उन्माद फैले, ऐसी कोई घटना हो जिससे समाज को नीचा देखना पड़े, ऐसी घटना इस गांव में नहीं हुई। अमन शांति चैन से भाईचारे के साथ दोनों समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये बातें दूसरे तरीके से फैलाई जा रही हैं, क्योंकि गलत चीज़ें अक्सर तेज़ी से फैलती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे आपने उस सोशल मीडिया पे फैले उस वीडियो को देखा होगा, हकीकत ये है, आज गाँव के लोग आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक ये बात पहुँचाइए कि अमन चैन के साथ यहाँ के गांव वाले रहते हैं। उस भाईचारे को आप बिगाड़ने की कोशिश ना कीजिए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।